हाय एवरीवन, नमस्ते। तो कल है मेरे कॉलेज का पहला दिन और अभी बज रहे हैं रात के 1 और मैं 11:30 से सोने का ट्राई कर रही हूँ। मुझे नींद ही नहीं आ रही है। इतने महीनों से मेरा रूटीन इतना ख़राब हो गया था और कल सुबह मुझे 8 बजे से पहले पहुँचना है। हमारी क्लासेस हैं और आपको पता है ना, अगर लेट हो गई मैं तो पहले ही दिन पहले ही दिन आपको पता है ना क्या होगा। इट्स फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज एंड आई एम एक्चुअली लेट। सुबह तो मेरी जान हथेली पर आ गई थी। मुझे लगा आज क्लास में मैं ही बनूंगी बलि का बकरा। मुझे यहाँ करके पता चला हमारी जो है क्लासेस हैं 9 to 10 और सुबह योगा सेशन में अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ से अभी थोड़ा अप डाउन कर रही हूँ घर से, तो कुछ दिनों के लिए बस, फिर मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊँगी हॉस्टल में। तो 9 to 10 क्लास में कोई टीचर नहीं आए तो सब बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि कौन कहाँ से आया है। फिर 10 to 12 हमें प्रिंसिपल सर ने एड्रेस किया और काफ़ी सारे और टीचर्स ने भी हमें कॉलेज और कॉलेज एथिक्स के बारे में बताया। फिर 12 to 1 था हमारा कम्युनिटी मेडिसिन का जनरल इंट्रो। फिर 1 to 2 लंच ब्रेक के बाद हमारी थी फील्ड विजिट। मुझे कॉलेज आने के बाद ही पता लगा कि फील्ड विजिट क्या होता है। अगर आपको भी नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। MBBS थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिटी मेडिसिन, बट इसका इंट्रोडक्शन हमें फर्स्ट ईयर में ही करा दिया जाता है। इसमें हम कॉलेज की तरफ से एक रूरल एरिया में जाते हैं और उस कम्युनिटी में क्या हेल्थ केयर सिस्टम है, लोगों को क्या दिक्कतें हैं, ये देखते हैं। ये है हवलबाग और ये है हवलबाग का प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। अभी हमें सारी चीज़ें बाहर से विजिट कराई गई क्योंकि अभी सभी बच्चे नहीं आए हैं। कुछ टाइम के बाद शुरू होगा हमारा फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम, जिसमें हमें टिपिकली 3 इयर्स तक एक फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा और उनकी फैमिलीज़ में जो जो हेल्थ कंडीशन है उन सबको मॉनिटर करना पड़ेगा। ये एक अच्छा एग्रीकल्चर एरिया भी है तो हमें वो भी दिखाया गया। हम सभी को बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम सब लोग आ गए वापस से कॉलेज। तो अभी हम फील्ड गए थे तो वहाँ से हम वापस आ चुके हैं और इतनी धूल मिट्टी हो गई है। तो फिर यहाँ पहुँचकर मैंने थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, चाय वगैरह पी और अभी मैं पापा का वेट कर रही हूँ। पापा आज लेने आएंगे, मैं घर जाऊँगी, फिर कुछ दिनों में मैं यहीं हॉस्टल में ही शिफ्ट हो जाएंगी। मैंने रूम देख रखा है बगल में, मैं आपको अच्छा सा एक रूम टूर भी दूँगी। तो अभी मैं कॉलेज से घर आई हूँ और अभी रात हो रही है और कल दोबारा से मेरी क्लासेस हैं। तो हमारे एनाटमी के प्रोफेसर ने हमें सजेस्ट किया है कि भले ही अभी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और अभी इतनी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, पर फिर भी आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देना चाहिए ताकि जब एक्चुअल में क्लासेस शुरू होंगी तो हमें ऐसा ना लगे कि बहुत अलग चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और बहुत नई चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो समझने में आसानी होगी। तो मैं भी हेल्प ले रही हूँ PW Med Ed ऐप की और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। अभी मैं एनाटमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर्स अटेंड कर रही थी और मैंने बोन्स, कार्टिलेज और ये सब चीज़ें पढ़ी और मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो है डिसेक्शन वाली वीडियोस, क्योंकि दिवाली के बाद हमारी एक्चुअल डिसेक्शन होगा। हमें लैब में ले जा करके कैडेवर में वर्क करना पड़ेगा, तो उससे पहले किस तरीके से हमें अप्रोच करना है वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। हर लेक्चर के बाद जो नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं उनसे भी मुझे बहुत हेल्प हो रही है। मुझे बहुत डिटेल नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं उन नोट्स को भी रेफ़र कर रही हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी थोड़ी बहुत फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू कर दें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं PW Med Ed ऐप। और अगर आपको परचेज़ करना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं AGR21। और ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि जितनी 3D वीडियोज़ हम देखेंगे हमें उतनी ज़्यादा हेल्प होगी। मैं भी अभी नई हूँ तो मैं भी अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में हमारी क्लासेस हुई और हमें दिखाया बायोकेमिस्ट्री का डेमो रूम। सो है इज़ द Day 2 अपडेट। तो अभी तक मैं बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ क्लास में। तो सबसे पहले हमारी 7 to 8 योगा क्लासेस थी जो अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। उसके बाद हमारी 8 to 9 ब्रेक था। फिर 9 to 10 हमारी क्लासेस थी। तो वही 9 to 10 कोई आया ही नहीं फर्स्ट ईयर की क्लास में। हमारी 10 to 11:30 जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी होता है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसके बाद 11:30 से 1 बजे तक जितने भी डिपार्टमेंट्स थे वो सब के सब दिखाए हमको, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटमी और जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो सब के लैब्स दिखाए। और बहुत चलना पड़ा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो पैर थक गए हैं, बट इसकी आदत तो डालनी पड़ेगी। और साथ साथ हमको ये भी बोला है कि जितने भी सीनियर्स हैं सबको विश करना है, क्योंकि शायद हमारा बैच
कुछ सीनियर्स को विश नहीं करा था। एक तो हमको पहचान में भी नहीं आ रहा है कि कौन कौन है, तो धीरे धीरे आदत लग जाएगी। और अब हम सबको विश कर रहे हैं। उसके बाद 1 to 2 हमारा लंच था। तो कल हमारी फील्ड विज़िट थी और आज हमको हमारा हॉस्पिटल टूर कराने वाले हैं। आई डोंट नो कि होगा भी नहीं होगा या फिर कोई कुछ और होगा। मैं आपको अपडेट दे दूँगी कि और आज क्या हुआ है। और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड इसीलिए नहीं कर पाई, एक तो ना हर जगह फ़ोन अलाउड नहीं है, और ऊपर से मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई डांट ना दे फ़ोन निकालने में, कोई सीनियर या कोई टीचर। तो विद टाइम जैसे मैं एडजस्ट हो जाऊँगी बच्चों के साथ भी और टीचर्स वगैरह के साथ भी, तो मैं परमिशन लेके अगर जितना हो सकता है उतना आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या हो रहा है यहाँ। ये हमारा मेस है और मेस से बाहर निकलते ही ये व्यू है। पीछे पूरा अल्मोड़ा दिख रहा है। किसी के शॉर्ट से वो अपना मुंह पोंछ रहा है बंदर। देखो शॉर्ट्स ले जाएगा तुम्हारे। तो ये है हमारे कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल, गोवर्धन तिवारी गवर्नमेंट बेस हॉस्पिटल। हमें कॉलेज से हॉस्पिटल जाने में अराउंड 30 to 40 मिनट्स लगे थे और ये बहुत ही एक्साइटिंग विजिट था। सच में बहुत मज़ा आया उस दिन। सबसे पहले हमको ले गए ब्लड सेंटर, जहाँ पे हमको बताया कि ब्लड कैसे हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कौन कौन लोग एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, और हमें भी ब्लड डोनेट करने के लिए एनकरेज किया गया। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया कि जब ब्लड कैंप लगता है तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर हमने पूरा हॉस्पिटल विजिट किया, जिसमें हमने अलग अलग एरियाज़, अलग अलग वार्ड्स देखे। जैसे कि हमने देखा ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी वार्ड, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, ENT डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक्स और भी कई सारे डिपार्टमेंट्स हमने देखे। फिर पूरा हॉस्पिटल विजिट करने के बाद सभी लोग 4:30 PM तक चले गए कॉलेज और मैं चली गई वापस से अपने घर। ये है हमारे कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल और ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ये वो कॉरिडोर है जिसके आसपास हमारे 2 लेक्चर थिएटर्स हैं, जिनमें से एक लेक्चर थिएटर में हमारी क्लासेस लगती हैं। तो अभी हमारा लंच ब्रेक था और मैं अपने फ्रेंड्स के रूम में आई हुई थी और मैंने देखा कि एक इतनी शौकीन लड़की भी है यहाँ पे, जिसने इतने सुंदर सुंदर अपने यहाँ सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं। ये इसका मिनीसो का कलेक्शन है। हाय एवरीवन, तो मैं आज आप लोग को अपडेट दे देती हूँ कि आज हुआ क्या। तो आज हमारी 7 to 8 योगा क्लासेस थी, जो कि अभी शुरू नहीं हुई हैं। उसके बाद 8 to 9 हमारा ब्रेक था। फिर 9 to 10 हमारी एंटी रैगिंग की क्लासेस थी। उसमें एक्सप्लेन किया कि क्या क्या पनिशमेंट्स होती हैं अगर कोई रैगिंग कर रहा है और आपको किन किन से हेल्प मांगनी चाहिए, तो ये सब हमें एक्सप्लेन किया। उसके बाद लिटरली कुछ भी नहीं हुआ। जो भी हमारा प्लान था आज दिन का, लाइक फ्रॉम 10 to 11 कोई आया ही नहीं। तो फिर हमने अपनी जो मैम थी उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि अभी आप अपने रूम पर चले जाओ। और उसके बाद आज हमें ट्रिप पे ले जा रहे हैं कसार घुमाने के लिए। तो ये हमारी फ़र्स्ट ट्रिप है। तो मैं तो ऑलरेडी घूम चुकी हूँ 2-3 बार कसार, बट यहाँ के और बच्चे नहीं गए हुए, तो उनको बहुत एक्साइटमेंट है। तो उन लोगों को देख के मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया। तो ये अल्मोड़ा का बहुत ही फेमस मंदिर है कसार देवी टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप जिस तरफ भी देख रहे थे उस तरफ बस खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई दे रही थी। सभी लोगों को कसार देवी बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह है। 1 2 3 क्या वो लोग फॉरेनर्स से मेरे को उनसे बात करनी थी। तो अभी हम ऊपर मंदिर गए थे कसार देवी टेम्पल। तो हमने पहले दर्शन करे, उसके बाद जो ऊपर ग्राउंड है वहाँ पर हमने थोड़ी फ़ोटोज़ खींची। और हम लोगों ने थोड़ी तो नहीं, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची। सबकी इंडिविजुअल तो नहीं आ पाई, बट हम सब दोबारा से आएंगे तब हम लोग फ़ोटोज़ खींचेंगे। और भी आज तो हम लोग को पता भी नहीं था कि हम कसार आने वाले, नहीं तो हम थोड़े से अच्छे बन के आते हम थोड़े से। पर कोई बात नहीं, दर्शन हो गए नवरात्रि में। और उसके बाद हमने ऊपर थोड़ा डांस किया और हम लोगों ने गाना वगैरह गाया और फिर से फ़ोटोज़ खींच करके अब हम वापस जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया।
तो कसार विज़िट करने के बाद हम सब लोग जा रहे थे रघुनाथ सिटी मॉल, क्योंकि हमारे कॉलेज से मार्केट थोड़ी डिस्टेंस में है, तो काफ़ी सारे बच्चों को सामान लेना था और किसी ने भी यहाँ का मार्केट एरिया और मॉल एरिया नहीं देखा था, तो हमको यहाँ घुमाने लेके आए थे। फिर सभी लोग चले गए थे कॉलेज और मैं चली गई थी अपने घर। तो इस व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी CPR की क्लासेस हुई थी, वाइट कोट सेरेमनी, नवरात्रि फंक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।